morning, dear student. Today is our English grammar class. In our previous class, I have taught you lesson 7 apostrophe. Today we are going to start our new chapter, lesson 8 pronoun. Page number 38, lesson number 8. Pronoun and kind of pronoun. What is a pronoun? Pronouns are words that are used in place of noun. जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. जो सेंटेंस में नाउन के प्लेस पे यूज किए जाते हैं उसको अपन बोलेंगे प्रोनाउन. फर्स्ट एग्जाम्पल, Kamna and Rachna are sisters. In this sentence, Kamna and Rachna nouns. Next thing, Kamna and Rachna are sisters. Now they both are replaced by they. तो they is a pronoun. कामना और रचना को किसने रिप्लेस किया? दे. कामना एंड रचना आर सिस्टर. वो दोनों बहनें हैं. दे लाइक टू प्ले. उनको दोनों को खेलना अच्छा लगता है. तो जो नाउन को रिप्लेस करते थे इस सेंटेंस में कामना और रचना को किसने रिप्लेस किया है? दे ने. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज रमन. रमन हैज ग्लास ऑफ मिल्क. इन दिस सेंटेंस रमन इज नाउन. नाउ this is Raman, he has a glass of milk. Then we replace Raman. Now Raman is replaced by he. तो he क्या होगा? प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या होता है स्टूडेंट? जो सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के प्लेस पे आते हैं, उसको अपन प्रोनाउन कहते हैं. तो जो वर्ड नाउन का प्लेस लेते हैं उनको अपन प्रोनाउन बोलेंगे. लाइक ही, सी, इट, दे. अगर सेंटेंस में कोई गर्ल है तो गर्ल को सी द्वारा रिप्लेस किया जाता है. एंड इफ नाउन इज अ बॉय देन वी विल रिप्लेस बॉय बाय ही. और नॉन लिविंग थिंग्स को, अगर नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर है तो इट और प्लूरल है तो दे. ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. लाइक एग्जाम्पल, राघव इज अ पोस्टमैन. तो राघव क्या है? बॉय. तो राघव को कौन से प्रोनाउन से रिप्लेस हुआ? ही ब्रिंग्स अस लेटर. तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है? ही. सारा इज ट्रेन नर्स. शी वर्क्स इन अ सिटी हॉस्पिटल. तो इन दिस सेंटेंस सारा इज नाउन. अब सारा को कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा है? सी. तो बॉय के लिए ही आता है, गर्ल के लिए सी आता है. आई कान फाइंड द बुक. अब बुक की बात हो रही है तो बुक के लिए क्या आएगा? इट. अगर यहाँ पे बुक्स होता तो यहाँ पे दे आता. द चिल्ड्रन आर इन द क्लास. चिल्ड्रंस को कौन रिप्लेस कर रहा है? दे. तो बॉय के लिए ही, गर्ल के लिए सी और एनिमल्स के लिए इट. अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, second demonstrative pronoun, reflexive pronoun and interrogative pronoun. Now I am explaining about personal pronoun. What is a personal pronoun? Personal pronoun stands for a particular person or thing. जो किसी particular person और thing के लिए होता है वो होता है personal pronoun. तो काइंड ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इसके भी 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन आई, मी. जब खुद के बारे में बात की जाती है जैसे आई, मी, वी, अस, तो वो सब आएंगे फर्स्ट पर्सन में. सेकेंड पर्सन यू एंड यू. सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू. यू का मीनिंग होता है तुम. आई का मीनिंग होता है मैं. मी का मुझे. वी का हम. अस का हमें. अब थर्ड पर्सन में जब किसी थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, हिम. ये दोनों बॉय के लिए यूज होते हैं. ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सी गर्ल के लिए होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट सब्जेक्टिव प्रोनाउन. दे सब्जेक्टिव प्रोनाउन. देम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब देखो क्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं.
तो अपन को पता है कि एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, उस सेंटेंस का मेन, जो सेंटेंस का मेन नेमिंग पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट। उस सेंटेंस में जो मेन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, एक्शन को करने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो जो वर्ड सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वह उस सेंटेंस में क्या काम किया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। एंड पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो शो टू हुम द थिंग्स बिलोंग, किससे चीज़ किससे बिलोंग, किसी को, जैसे अपन ने एपोस्ट्रॉफी में पढ़ा था, वैसे ही पॉसेसिव प्रोनाउन जो किसी से बिलोंग होता है, किसी से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव डूअर ऑन एन एक्शन, एक्शन को करने वाला, रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन को रिसीव करने वाला, एंड पॉसेसिव सो टू हुम द थिंग बिलोंग, वो किससे बिलोंग करती है थिंग। अब देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, अगर नाउन एज ए सब्जेक्ट है, जो उसको जो रिप्लेस करते हैं वो होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, वो होगा ऑब्जेक्टिव। और पॉसेसिव का होगा माइन, अर्स, योर्स, हीज, बॉय होगा तो हीज, गर्ल होगा तो हर्स, इट्स, देयर्स। देखो स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी, अस, और सेकंड पर्सन में यू। थर्ड पर्सन में जो थर्ड पर्सन आते हैं लाइक ही, सी, इट। और इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉसेसिव। पॉसेसिव तो बहुत इजी है, जो किसी चीज़ को किसी के साथ बिलोंग करता है वो होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव, अगर सेंटेंस में प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है तो वो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट में अगर गर्ल है तो हर आएगा, और ऑब्जेक्ट में अगर बॉय है तो हिम आएगा। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो अगर नाउन एज ए सब्जेक्ट है, उसका नेमिंग पार्ट है, उसको जो रिप्लेस करेंगे वो होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, लाइक आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। नाउ लेट्स सी दिस एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट है टिक द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी लव्स टॉयज, तो सी है तो गर्ल के लिए क्या आता है, हर, तो क्या आएगा इसमें, कौन सा आएगा, हर। सी लव्स हर टॉयज। माय फादर राइट्स, अब यहाँ पे अपन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फादर के लिए क्या होगा, हिज। एम अ चाइल्ड, तो इसमें आएगा आई एम अ चाइल्ड। डू यू हैव अ स्टोरी बुक, इसके साथ आएगा यू। द बर्ड इज सिटिंग ऑन अ ट्री, अब बर्ड है तो बर्ड के लिए क्या आएगा, इट इज सिंगिंग, तो बर्ड के लिए क्या आएगा, इट। रघु हैज अ प्लास्टिक बोतल, तो रघु क्या है, बॉय, तो रघु के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन सा आएगा, ही इज नॉट अलाउड इन स्कूल, आर गोइंग टू द मार्केट, तो आर के साथ परफेक्ट सुटेबल कौन सा होगा, वी। द गर्ल्स आर डांसिंग, अब देखो यहाँ पे एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के लिए गर्ल्स होगा तो उसके लिए क्या आएगा, दे आर ऑन द स्टेज। द बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स के लिए क्या आएगा, बहुत सारी बुक्स है, दे आर ऑन द स्टेज। माई मदर लव्स मी, आई का सब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी। सेकेंड क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द नाउन विथ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें जो नाउन है तो फर्स्ट टाइम जो नाउन है उसको अपन को पर्सनल प्रोनाउन से
रिप्लेस करना है। तो देखो रोहन इज अ दैट रूम, तो इसमें फर्स्ट पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसा आएगा, सिर्फ इस वाले रोहन की जगह आएगा ही इज सिक। द टीचर लुक एट द स्टूडेंट। अब सेकेंड बार जब स्टूडेंट्स आएंगे, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, दे आर, तो स्टूडेंट्स है तो क्या यहाँ स्टूडेंट्स के प्लेस पे आएगा दे। इन थर्ड क्वेश्चन, दिस इज स्टोरी बुक, द स्टोरी बुक हैज पिक्चर। तो द स्टोरी बुक को किससे रिप्लेस करेंगे? इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ पेट डॉग, माई फादर गेव द पेट डॉग टू मी। तो इस सेंटेंस में जो पेट डॉग है उसको उसका प्रोनाउन लिखा जाएगा। आई हैव अ पेट डॉग, माई फादर गेव इट टू मी। द डॉग के प्लेस पे क्या आएगा? इट। नेक्स्ट, दैट इज अ हिल, द हिल इज फार अवे, सिंगुलर है तो दैट इज अ हिल, और इस वाले द हिल के प्लेस पे आएगा इट। बाकी एज इट इज सेंटेंस। हरी इज माई फ्रेंड, हरी इज टॉल, तो बॉय है, बॉय के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आता है? तो इस हरी के प्लेस पे आएगा ही। नैन्सी इज अ सिंगर, नैन्सी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो नैन्सी के प्लेस पे क्या आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्टर इज एट द साइट, तो अब इसमें जो द कॉन्ट्रैक्टर है उसको किससे रिप्लेस करेंगे? ही से। बाकी पूरा एज इट इज सेंटेंस। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल हियर एंड देयर, तो इसमें द कैटल को किससे करेंगे? दे। प्लूरल है तो क्या आएगा यहाँ पे? दे। द एग्स आर इन द नेस्ट, द एग्स, तो इसमें प्लूरल है तो द एग्स के प्लेस पे आएगा दे। बाकी पूरा ऐसे का एज इट इज सेंटेंस लिखना है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पसेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। तो पसेसिव प्रोनाउन का मतलब जो किसी से बिलोंग, किसी का जो शो टू, जो किसी से बिलोंग होता है उसको शो करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन का। फर्स्ट है द बुक्स बिलोंग टू मी, तो मी का पॉसेसिव क्या होगा? इट इज माइन। मी का पॉसेसिव क्या होता है? माइन। द कैट बिलोंग टू यू, इट इज योर्स, यू का पॉसेसिव होगा योर्स। दिस पेंसिल बॉक्स बिलोंग टू द बॉयज, ये पेंसिल बॉक्स बॉयज से बिलोंग है, दे आर देयर्स, ये उनकी है। द फ्रॉक बिलोंग्स टू हर, इट इज हर्स, ये गर्ल्स है तो हर्स। दिस इज समर शर्ट, इट इज हिज, ये उसका है बॉयज के लिए हिज। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट सेकेंड प्रोनाउन होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को तुम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर तुम्हें दिस, दैट, दिस, दोज आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो किसी चीज़ को किसी थिंग्स को पॉइंट करने के लिए दिस, दैट, दोज, दिस का यूज़ किया जाता है, यही होता है डेमोस्ट्रेटिव। अगर कोई सिंगुलर थिंग्स को पॉइंट करने के लिए अपन दिस और दैट का यूज़ करते हैं। अगर सिंगुलर है और अपने नियर बाय है तो अपन दिस का यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर थिंग्स है और वो तो अपन से फार है, दूर है, तो दूर के लिए दैट का यूज़ करेंगे। दिस, दैट सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है, और दिस और दोज प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। अगर कोई थिंग्स प्लूरल है वो अपने नियर बाय है तो वी विल यूज़ दिस, तो अपन दिस का यूज़ करेंगे, और कोई थिंग्स प्लूरल है और वो अपन से दूर है तो अपन दोस का यूज़ करेंगे। दिस इज फ्लावर, दिस इज स्कूल बैग। अब देखो इसमें स्टार बहुत दूर है, हीर बहुत दूर है, तो अपन ने किसका यूज़ किया? दैट का। अब ये बुक्स पास में है तो दीज आर बुक्स, ये कप्स पास में है तो दीज आर कप्स। अब जग्स, टू जग से प्लूरल है और थोड़ा दूर है तो अपन किसका यूज़ करेंगे? दोज आर जग्स। एंड रिवर्स दूर है तो दोज आर
रिवर्स, अगर सिंगुलर थिंग है तो दिस दैट का यूज होता है दिस नियर वाली चीज़ों के लिए, पास वाली चीज़ों के लिए, और दैट दूर वाली चीज़ों के लिए। अगर नाउन प्लूरल है तो दोस और दिस का यूज होता है पास वाली चीज़ों के लिए दिस और दूर वाली चीज़ों के लिए दोस। दिस दैट दिस दोस आर यूज टू इंडिकेट और पॉइंट आउट थिंग्स और ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए अपन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, बताने के लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर है, डॉग है तो दिस। आर माई फिंगर, प्लूरल है तो दिस। पेडिफिल, आर किसको डिनोट करता है? प्लूरल। दिस इज अ बर्ड। दिस आर माई टॉयज। माई शूज, दिस प्लूरल है तो दिस। इज अ बिग बैग, सिंगुलर है तो दिस। अब देखो, ये बुक दूर है तो एक बुक है, तो इस चीज़ बुक को पॉइंट या इंडिकेट करने के लिए अपन कौन से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? दैट, क्योंकि ये क्या है? दूर है। तो अगर सिंगुलर थिंग्स हो और दूर हो तो दैट का यूज होता है। ये देखो, मैंगो अपने पास है और सिंगुलर है, तो यहाँ पे कौन सा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा? दिस। अब चूज सेकेंड क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल अप द ब्लैंक्स। फर्स्ट टू थिंग्स है, कैंडी से प्लूरल है और अपने पास है, तो क्या आएगा? दिस। ब्यूटीफुल रेनबो, अब सिंगुलर है और रेनबो दूर होता है, तो क्या आएगा? डेट। डेट इज अ ब्यूटीफुल रेनबो। लीव्स पास में है, सिंगुलर है दिस। स्टोरी बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, दोस, क्योंकि सिंगुलर डेट सिंगुलर के लिए आता है, यहाँ पे आएगा दोस। ह्यूज माउंटेन, बहुत बड़ी माउंटेन है, इज सिंगुलर है, डेट। अब देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर दिस और डेट सिंगुलर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है और प्लूरल नाउन के लिए है दिस और दोस। अगर सिंगुलर नियर बाय है तो दिस का यूज करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन पास दूर है, फार अवे है, तो डेट का यूज करेंगे। इसी तरह प्लूरल है और पास है तो ये वाला दिस आएगा, और नाउन दूर है तो दोज आएगा। नेक्स्ट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। द pronoun who, whom, which, what are used to ask a question. These words are called interrogative pronoun. अगर सेंटेंस में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में है, जैसे WH वर्ड से कोई हो रहा स्टार्ट हो, WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट जिसमें क्वेश्चन पूछने के लिए नाउन के प्लेस में प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, विच और व्हाट ये वर्ड्स आते हैं। जैसे हु और हुम, इनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है। हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसको। तो हु और हुम किसके लिए यूज होते हैं? पर्सन के लिए। और सब्जेक्ट के लिए यूज फॉर सब्जेक्ट हु, यूज फॉर ऑब्जेक्ट हुम। अगर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हु, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो हुम। व्हाट जो थिंग्स के लिए यूज होता है। विच दोनों के लिए यूज होता है, पर्सन के लिए भी यूज होता है एज वेल एज थिंग्स के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल, हु इज योर इंग्लिश टीचर, हु इज दैट ओल्ड मैन, हुम डिड यू मीट इन द ऑफिस, विच इज योर पेंसिल बॉक्स। देखो ये वाले सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स, इस वाले एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फर्स्ट इज योर फैमिली डॉक्टर, तो इसमें पूछे तुम्हारा फैमिली डॉक्टर कौन है, तो कौन के लिए क्या आता है? हु इज योर फैमिली डॉक्टर। शर्ट, तो विच इज योर शर्ट। विच
इज हर फ्रॉक, उसकी फ्रॉक कौन सी है। फाइंड इन द ऑफिस, तुमने ऑफिस में किसको तुम मिले, तो whom did you find. What is your name. Are these people, तो who are these people. What do you see in the camera now. What, क्या दिख रहा है तुम्हें कैमरे में. What is the color of leaves, क्या कलर है. What is there on the table, टेबल पे क्या है. मोबाइल नंबर, तो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, तुम्हारे नंबर क्या है. Second question, student, this exercise is your homework. Make one question with each of this. You have to do this exercise as a homework. देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हु से क्या सेंटेंस बन सकता है. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, whom do you want to meet, what is your favorite color, which is your subject. तो तुम्हें ऐसे ही इससे तुम्हारे ऑन सेंटेंस बनाने हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डज समथिंग टू इट्स. देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज किया जाता है. वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज समथिंग टू इटसेल्फ. जब कोई काम वो खुद से किया जाएगा तो उसमें होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय फिनिश ऑल द मिल्क हिमसेल्फ, कि बॉय ने पूरा मिल्क के जो खुद से फिनिश किया. तो द बॉय एंड द हिमसेल्फ दोनों एक ही सेम पर्सन है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज समथिंग टू इटसेल्फ. जब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से ही कोई सब्जेक्ट ही उस काम को कर रहा है तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसमें सेल्फ और इसमें सेल्फ का यूज किया जाता है. अगर सिंगुलर तो सेल्फ आएगा, प्लूरल होगा तो सेल्व्स. इन द अबव सेंटेंस वी हैव लर्न दैट द बॉय इज द डोर ऑफ द एक्शन एंड आल्सो रिसीवर ऑफ द एक्शन. देखो इस सेंटेंस में क्या हुआ, द बॉय फिनिश ऑल द मिल्क हिमसेल्फ. इसमें जो एक्शन को करने वाला भी यानी कि सब्जेक्ट भी बॉय है और उसको रिसीव करने वाला भी बॉय है. तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. द वर्ड हिमसेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो सेल्फ वाले वर्ड होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं. द प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, डेम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई के लिए माई सेल्फ होगा, बॉय के लिए अगर बॉय कोई काम खुद करे हिमसेल्फ, गर्ल के लिए हर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ. अगर योर सेल्फ में प्लूरल है तो योर सेल्फ्स. नाउ वी विल फिल दिस एक्सरसाइज. Fill in the blanks with suitable reflexive pronoun. First, the teacher want to meet the students. The teacher wants to meet the student herself. कि टीचर है वो खुद स्टूडेंट से मिलना चाहती है. ग्रैंडमदर विशेस टू वॉक बाय. ग्रैंडमदर क्या विश करती है, खुद से जाने के लिए, तो हर सेल्फ. हीरो ऑफ द फिल्म डिड ऑल द स्टंट. हीरो क्या है, बॉय, तो बॉय के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ. द हीरो ऑफ द फिल्म डिड ऑल द स्टंट्स हिमसेल्फ. The students want to decorate the room themselves. Plural is selves. Have you written this poem? Yuka, yourself. The girl washed the cloth herself. Girl के लिए her
self. I like do it myself. I का my. Children manage to open the door themselves. The dog has hurt itself. We are going to the market ourselves. Student, I will send this all pictures of this all exercise. You have to fill in your book only.